नमस्कार दोस्तों। देश में कोरोना की रफ्तार जेट स्पीड से बढ़ रही है। आलम यह है कि पिछले 24 घंटों में कोरोना के 75,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं और देश में अब तक 32 लाख से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। लेकिन दोस्तों, अच्छी खबर यह है कि इन 32 लाख में से 24 लाख लोगों ने कोरोना को मात भी दे दी है। इसके साथ ही भारत का रिकवरी रेट 76% तक पहुंच गया है। दोस्तों, कोरोना को मात देने के लिए भारत में वैक्सीन का काम तेजी से चल रहा है। भारत की 2 स्वदेशी वैक्सीन ने अपना पहले फेज का ट्रायल पूरा कर लिया है, जबकि ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन के दूसरे फेज का ट्रायल पुणे में शुरू हो चुका है। इन खबरों के साथ ही हम आप लोगों को बताएंगे इसरो के उस शोध के बारे में जो N95 मास्क को लेकर किया गया है। इन खबरों के अलावा कोरोना पर हुए कुछ शोध से जुड़ी खबरें भी इस बुलेटिन में हैं, जो आप लोगों के काम आ सकती हैं। वैक्सीन पर भारत से आई 3 गुड न्यूज। दोस्तों, ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन का इंसानों पर दूसरे चरण का क्लिनिकल परीक्षण भारत में शुरू कर दिया गया है। पुणे के भारतीय विद्यापीठ मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में 2 लोगों को इसकी पहली डोज दी गई है। दरअसल वैक्सीन के डोज देने के लिए 5 वॉलंटियर्स का कोरोना टेस्ट किया गया था, जिसमें से नेगेटिव आए 2 लोगों पर ट्रायल किया गया। इन्हें अगले 2 महीने तक मेडिकल ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा। अगर रिजल्ट अच्छे रहे तो 300 से 350 लोगों को ये वैक्सीन दी जाएगी। वहीं भारत की 2 स्वदेशी वैक्सीन यानी भारत बायोटेक की कोवैक्सीन और जायडस कैडिला की जाइकोव-डी के पहले फेज का ट्रायल पूरा हो चुका है। ICMR के महानिदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव के मुताबिक इन वैक्सीन का परीक्षण दूसरे चरण में पहुंच चुका है। रूस में अगले महीने से शुरू होगा टीकाकरण। दोस्तों, रूस की वैक्सीन स्पुतनिक V के पंजीकरण के बाद का परीक्षण करने की अनुमति सरकार से मिल चुकी है। इसके तीसरे फेज के ट्रायल अभी शुरू नहीं हुए हैं, लेकिन रूस अगले महीने से इसके टीकाकरण की प्लानिंग कर रहा है। गमलेयर रिसर्च सेंटर के निदेशक अलेक्जेंडर गिन्सबर्ग ने संकेत दिए हैं कि अगले महीने यानी सितंबर में 15 से 20 तारीख के बीच बड़े पैमाने पर देश में टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने बताया कि अभी वैक्सीन के 2 बैचेस को विकसित किया गया है, जिसकी पहले जांच की जाएगी और ये जांच 15 से 20 सितंबर के बीच पूरी हो जाएगी। RDIF के मुख्य कार्यकारी अधिकारी किरिल दिमित्रेव का कहना है कि वैक्सीन का तीसरे चरण का ट्रायल अभी नहीं किया गया है। हालांकि वैक्सीन सभी आवश्यक जांचों से गुजर चुकी है। 2021 की शुरुआत में मिलेगी वैक्सीन पर गुड न्यूज। दोस्तों, दुनिया भर में वैक्सीन को लेकर ट्रायल चल रहे हैं। वैक्सीन कब बाजार में आएगी, इसका सही समय किसी को नहीं पता है, लेकिन अब विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि 2021 की शुरुआत में वैक्सीन को लेकर अच्छी खबर मिल सकती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुख्य वैज्ञानिक सौम्या विश्वनाथन ने कहा है कि वैक्सीन का दुनिया भर में सही ढंग से वितरण बड़ी चुनौती साबित होगा। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित करना होगा कि टीके के ज्यादा से ज्यादा डोज अमीर देशों के पास न चले जाएं और इनका पूरी दुनिया में समान वितरण हो, और हमें 2021 की शुरुआत तक कुछ अच्छी खबर मिल जानी चाहिए। स्वामीनाथन ने कहा कि टीके के मामले में भारत अच्छी स्थिति में है, क्योंकि यहाँ इस दिशा में कई कंपनियां काम कर रही हैं, जिनमें कुछ अपने स्तर से तो कुछ साझेदारी में काम कर रही हैं। भारत में 76% से ज्यादा हुआ रिकवरी रेट। दोस्तों, भारत में कोरोना मरीजों की संख्या 32 लाख के पार हो चुकी है और एक दिन में रिकॉर्ड 75,000 केस सामने आए हैं। लेकिन इस बीच अच्छी खबर है कि देश में 24 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना को मात दे चुके हैं और इसके साथ ही भारत का रिकवरी रेट 76% से ज्यादा हो गया है। लगातार बढ़ रहे रिकवरी रेट के हिसाब से देश में कुल एक्टिव केसेस की संख्या यानी केस लोड कुल मामलों के सिर्फ 21.87% बची हैं। बीते 24 घंटे में 1059 लोगों की मौत हुई है, जिसके बाद देश में कोरोना से कुल मौतों का आंकड़ा 59,449 तक पहुंच चुका है। स्वास्थ्य मंत्रालय की माने तो भारत में मृत्यु दर गिरकर 1.84% तक आ गई है, जो कि अमेरिका और ब्राजील जैसे देशों से बहुत कम है। दिल्ली में अब हर दिन होंगे 40,000 कोरोना टेस्ट। दोस्तों, दिल्ली ने शुरुआती दौर में कोरोना को काबू में रखने में अच्छी सफलता पाई थी, लेकिन पिछले 10 दिन से राजधानी में एक बार फिर से कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। इसे लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक आपात बैठक कर बड़ा फैसला लिया है। कोरोना पर लगाम लगाने के लिए एक बार फिर फास्ट टेस्टिंग का तरीका अपनाया जाएगा। अभी दिल्ली में रोजाना 20,000 टेस्ट हो रहे हैं, लेकिन अगले हफ्ते से रोजाना 40,000 टेस्ट किए जाएंगे। इसमें एंटीजन टेस्ट और RT-PCR टेस्ट दोनों शामिल होंगे। अभी दिल्ली में कोरोना से होने वाली मौतों की संख्या देश में सबसे कम यानी कि 1.4% है। दरअसल अब एक नई तरह की परेशानी सामने आ रही है।
कि कोरोना की रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद भी कुछ अन्य लक्षण बने हुए हैं और अब इनको खत्म करने की कोशिश की जाएगी। इसरो के वैज्ञानिकों का दावा, N95 मास्क असरदार। दोस्तों, कोरोना वायरस से बचने का सबसे आसान तरीका है मास्क पहनना, लेकिन सरकार ने N95 मास्क को असुरक्षित बताकर गाइडलाइन जारी कर दी थी। लेकिन अब इसरो के वैज्ञानिकों की शोध में पता चला है कि N95 मास्क सबसे ज्यादा असरदार है। वैज्ञानिकों की माने तो N95 मास्क खांसी की शुरुआती रफ्तार को 10 गुना तक कम कर सकता है। ये मास्क इसके फैलाव को 0.1 से 0.25 मीटर तक सीमित करता है, इसलिए मास्क पहनना बेहद जरूरी है, वरना खांसने या छींकने के दौरान निकलने वाली बारीक बूंदों से कोरोना हवा में फैलेगा। ऐसा हुआ तो खतरा बढ़ेगा। रिसर्चर्स ने हिदायत दी है कि जब आपके पास एक अच्छा मास्क उपलब्ध ना हो तो बेहतर होगा कोरोना के संक्रमण को हटाने के लिए कोई भी मास्क पहने। घर में मौजूद कीटनाशक से खत्म होगा कोरोना। दोस्तों, कोरोना के वायरस को खत्म करने के लिए वैज्ञानिक नई नई तकनीक इजाद कर रहे हैं, लेकिन क्या आप लोगों को मालूम है कि कोरोना वायरस को मारने का सबसे कारगर हथियार आपके घर में मौजूद है। दोस्तों, इंग्लैंड में किए गए एक सर्वे के मुताबिक हमारे और आपके घरों में पाए जाने वाले कीटनाशक स्प्रे में कोरोना वायरस को मारने की ताकत मौजूद है। सिट्रियोडोल नाम का ये रसायन आम कीटनाशक मच्छर मार स्प्रे में भी मौजूद होता है। ब्रिटेन के डिफेंस साइंस एंड टेक्नोलॉजी लेबोरेटरी के वैज्ञानिकों ने इस बारे में शुरुआती जानकारी इकट्ठा की है। वैज्ञानिकों ने पाया कि स्प्रे फॉर्म में कीटनाशक बनाने वाली कंपनियां सिट्रियोडोल नाम के रसायन का उत्पादन और इस्तेमाल करती हैं, जिसमें कोरोना के खिलाफ लड़ने की क्षमता मौजूद है। मोटे लोगों पर कम असरदार हो सकती है वैक्सीन। दोस्तों, कोरोना की वैक्सीन अभी बाजार में आई नहीं है, लेकिन वैक्सीन के असर को लेकर वैज्ञानिकों के शोध सामने आने लगे हैं। अब एक नया शोध सामने आया है जिससे पता चलता है कि मोटे लोगों पर वैक्सीन का कम असर हो सकता है। यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैरोलिना की एक टीम ने दुनिया भर में करीब 4 लाख लोगों पर किए गए 75 शोधों के डेटा का अध्ययन किया है। अमेरिकी शोधकर्ताओं का कहना है कि मोटापे के कारण डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर का खतरा बढ़ जाता है। अगर इम्यून सिस्टम कमजोर हो तो संक्रमित व्यक्ति गंभीर रूप से बीमार पड़ सकता है। ऐसी आशंका भी जताई गई है कि मोटे लोगों पर संभावित वैक्सीन भी कम असरदार हो सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि फ्लू का टीका भी 30 से अधिक BMI वाले लोगों पर सही से काम नहीं करता।